दोस्तों नमस्कार। तो क्या हाल चाल। तो मैं आज आपको अपने आईआईटी खड़गपुर की जो कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने ली हुई हैं, तो आज मैं उनको दिखाना चाहता हूँ और आईआईटी का एक ओवरव्यू फिर से देना चाहता हूँ कुछ पिक्चर्स का और जो वीडियो जो फ़ोटोज़ हैं उनके माध्यम से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम सुहित है और मैं एनसीटी का एग्ज़ाम देके आईआईटी खड़गपुर में बीएससी बीएड कर रहा हूँ। तो आज मैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो वहाँ पे जो मेरी मेमोरीज़ हैं जो फ़ोटो के थ्रू हमने कैप्चर की है, वो आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आप वहाँ की जो मेमोरीज़ हैं आप भी उसी तरीके से जीना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये जो पहली इमेज है वो है नाइट के टाइम की है, एकदम केजीपी की जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने है। जैसे कि मैं नवोदय से, तो नवोदय की टी शर्ट पहन के मैंने ये पहली बार फ़ोटोज़ के सामने खिंचाई थी। नाइट के टाइम पे पहली बार ये फ़ोटो है हमारी। तो ऐसी बहुत सारी फ़ोटो है और जो दिन के टाइम की है, जो फर्स्ट टाइम एवर जब मैं क्लास लेके आया था, तो ये केजीपी बिल्डिंग के सामने आईआईटी की पहली बार ये दिन के टाइम की फ़ोटो जो मैंने खिंचाई थी। और यहाँ वो मतलब इमेज का स्पॉट है, फ़ोटो का स्पॉट है ज़्यादातर लोग वहाँ पे। और ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसका इनॉग्रेशन तभी हुआ जब हमारा जो बैच पहुँचा था उसके 1 महीने बाद, यानी कि जो फर्स्ट बैच था हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो हमारे सीनियर थे उनके टाइम पे इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन हम लकी थे जो हमारे टाइम पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये उसी के टाइम की फ़ोटो है और इसका इनॉग्रेशन जो आईआईटी के डायरेक्टर थे उस समय वीरेंद्र कुमार तिवारी, उनके द्वारा किया गया था। तो ये कुछ दोस्त हैं, उनके साथ मेरी ये फ़ोटो। और ये हमारे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं और स्टाफ वार्ड है और जो लैब असिस्टेंट हैं वो काम करते हैं। इनमें से एक टीचर का मैं भी नाम बता देता हूँ जिनका भी मुझे याद है। ये हैं अपरमिता चांद मैम जो केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं। ये लीज़ा रॉय मैडम है जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है। ये आईकेएस डिपार्टमेंट की मैडम है, जयश्री मैम बहुत अच्छी हैं। और ये बाकी अदर टीचर्स हैं और ये लैब असिस्टेंट है। और इधर एचओडी ये हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के एनसी नायक, और ये हमारे फैकल्टी एडवाइज़र हैं अनुबिंदु अधिकारी नाम है इन सर का। और बाकी और भी ये टीचर हैं। तो इन्हीं के साथ जो डिपार्टमेंट हमारा इसी का इनॉग्रेशन हुआ था। काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि हम 1 ही महीना हुआ था और बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी आईआईटी खड़गपुर में। एकदम हमारे लिए तो एक स्टोरी की तरह था, जो मैंने हर एक मोमेंट को यहाँ पे कैप्चर किया हुआ रखा है। और ये हमारा है आईआईटी केजीपी फर्स्ट ईयर का हॉस्टल, जहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले लोग रहते हैं। और ये अगर हम पॉइंट कर्सर को ले जाएं तो ये जो कर्सर है ये हमारा रूम था, आई थिंक नो इसके जस्ट ऊपर ये वाला हमारा रूम था फर्स्ट ईयर, जो 3 शेयरिंग में है, जो हमको मिला हुआ था हॉल। बाकी एक तरफ का फोटोग्राफ है। और ये है हमारी क्लासरूम्स, जो एक छोटी सी क्लिप हमने काटी थी जो यहाँ पे क्लास चल रही थी हमारी पेडागोजी सब्जेक्ट की। यहाँ पे ये मैम अर्पिता, जो क्या नाम है इनका, अपरमिता चाम मैम, वो क्विज़ करा रही थी। ये क्लासरूम है आईआईटी केजीपी की। और ये मतलब मेरा फेवरेट व्यू है आईआईटी केजीपी का, जो नालंदा क्लासेस कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे जब हम नीचे उतरते हैं तो वहाँ से ये फ़ोटो जो दृश्य है वो काफ़ी अच्छा कैप्चर होता है कैमरे में। तो ये मेरा फेवरेट स्पॉट है फ़ोटो खींचने का। ऊपर से एकदम क्लियर कट लग रहा है एकदम अच्छे से। इधर से जो बस आती हैं यहाँ पे खड़ी होती है आके, और बहुत ही फेवरेट स्पॉट है क्योंकि हरे भरे पेड़ हैं, जंगल है। आगे बढ़ते रहते देखते हैं कि ये जो वाला जो स्पॉट है, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ये नालंदा क्लासेस कॉम्प्लेक्स उसी के आसपास का है ये। यहाँ पे प्रोफेसर्स की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इसके नीचे। और यही साइकिल स्टैंड्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो क्लासेस आते हैं तो वहीं पे अपनी साइकिल खड़ी कर देती है। ये देखिए साइकिल कुछ खड़ी हुई हैं और इसका डबल एडवांटेज लिया गया है। एक तो जो साइकिल है वो शेड में खड़ी हो जाती हैं और इसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पावर जनरेट करता है, और डबल फ़ायदा होता है। और आगे हम बढ़े, देखिए इस तरीके का था ये। यहाँ पे साइकिल्स खड़ी हुई हैं पार्कड, जो स्टूडेंट क्लासरूम्स आए हैं उनके लिए नालंदा के आसपास। वो नालंदा का दृश्य वो आगे हम दिखाएंगे आपको। और ये जंगल वाली एक सड़क है जिसके अंदर मतलब जो हिजली डिटेंशन कैंप था, जहाँ पे जो अंग्रेज़ थे जो भारतीयों को कैद करके रखते थे, ये जो बाउंड्री है और ये जंगल के रास्ते के थ्रू गया है। ये आईआईटी कैंपस के अंदर ही है। और ये है हमारी सबसे पहली पिक सीनियर्स के साथ, जो फर्स्ट डे सीनियर्स ने हमारे साथ मीटिंग की थी। और मतलब
जो पिक हमने खींची थी, और इस पिक में मैं ये बैठा हूँ। बाकी ये सब फर्स्ट ईयर वाले दोस्त थे मेरे, और जो पीछे खड़े हैं ये सब सीनियर लोग हैं। पहली पिक थी ये, हम सीनियर के साथ इंटरेक्शन हुआ था पहली बार। और ये मतलब कोई क्लास एक्टिविटी चल रही थी जो मैडम द्वारा करवाई जा रही थी, उसमें मतलब मैं कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा था, या फिर किसी के मतलब प्रेजेंट कर रहा था, एक कुल मिला के कह सकते हैं। और ये हमारी पहली फ़ोटो है हेलीपैड की। ये पीछे देखिए हेलीपैड का सिंबल बना हुआ है, तो पहली बार हम हेलीपैड विज़िट करने गए थे दोस्तों के साथ, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। यहाँ पे मतलब कोई भी जाएगा तो जो इवनिंग का सीन होता है वो बहुत अच्छा लगता है घूमने में। एकदम फ्रेशनेस फील होती है और माइंड रिलैक्स हो जाता है। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, और ये हमारे डिपार्टमेंट का फ़ोटो है जहाँ पे मतलब सीनियरों ने हमारे लिए फ्रेशर्स पार्टी रखी थी। बहुत अच्छी पार्टी थी, छोटी पार्टी थी, लेकिन बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही फ़नी, और कह सकते हैं प्रोफेसर्स भी थे थोड़ा, और सीनियर्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो यहाँ से बड़ी थी। और ये कुछ मतलब फ़ोटो हैं उसी मतलब फ्रेशर सीनियर पार्टी के। और ये मतलब जिस हॉस्टल में फर्स्ट ईयर लोग रखे जाते हैं एलबीएस में, वो इसी की जिम है। ये कुछ मतलब फ़ोटो है उस जिम का। और इस जिम को हमने लगभग 15 दिन किया था, फिर हमारा मोटिवेशन पता नहीं कहाँ चला गया। और ये एलबीएस का जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेजिडेंस है, उसका सामने का जो गार्डन है, नाइट के टाइम पे इस तरीके से कुछ इसका सीन रहता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए नाइट का सीन है, और गार्डन है आगे का। और ये मेन बिल्डिंग जो आईआईटी की पुरानी मेन बिल्डिंग है, जो हेजली डिटेंशन कैंप था, जेल थी इसके अंदर, वो है। इसका रिनोवेशन करके इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आईपीएस डिपार्टमेंट है, और एक म्यूज़ियम है वो मतलब इसके अंदर है। ये सबसे अच्छी बिल्डिंग लगती है अगर देखने में देखी जाए तो हमारे लिए तो। और ये तक्षशिला है, सीआईसी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर लैब है इसके अंदर। जो भी प्रोफेसर्स हैं टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, वो ऑनलाइन इसी लैब के अंदर लिए जाते हैं। और इसमें हमने लगभग 2 बार टेस्ट दिया है ऑनलाइन। सीआईसी लैब बोलते हैं जैसे, तक्षशिला नाम है इसका। और ये है दीपावली के टाइम का, ये हमारा लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेजिडेंस हॉस्टल के जो छात्र हैं वो एक इल्यूमिनेशन इवेंट या प्रोग्राम होता है दीपावली के दिन, जिस दिन सब स्टूडेंट या सब नहीं, जो कोई भी वॉलंटियर होते हैं वो इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए बहुत ही अच्छा जो दिए होते हैं उससे एक डेकोरेशन बनाते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। ये दीपावली के कुछ दृश्य होते हैं नाइट के टाइम पे कैंपस के अंदर। और उस टाइम पे दीपावली के दिन बिल्डिंग कुछ इस तरीके से अच्छी लग रही थी, मेन बिल्डिंग। काफ़ी बढ़िया फ़ोटो। मतलब जब कभी आप मेन बिल्डिंग के पास जाते हैं ना घूमने के लिए, तो आपका जो दिमाग है ना वो इसमें ऐसा लगता है कि ओशियनिक प्रभाव होने लगा है। मतलब कुल मिला के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उसको देखने से। और ये जो हमारा हॉस्टल था ना, ब्लर हो रहा है, ये जो इल्यूमिनेशन प्रोग्राम जो छात्र मतलब दिए लेकर बना रहे थे, वो फाइनली इस तरीके से दिखता है। सूर्य का कुछ मिला के उन्होंने बनाया था लोगों ने। और ये मतलब जो डिप्टी प्रोफेसर होते हैं इसको देखने आते हैं दीपावली के दिन। सभी लोगों को अलाउड किया जाता है घूमने के लिए, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, वो आ सकते हैं यहाँ तक नीचे तक मतलब देखने के लिए। ये क्लॉक टावर है, दीपावली के टाइम पर इस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया था। लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी इसके ऊपर, बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए इसकी मैंने एक फ़ोटो क्लिप ली है। और ये कुछ ऐसा रास्ता है, जंगल वाला रास्ता, जो आईटी केजीपी में मतलब पूरा जंगल ही है। तो ये जंगल वाला रास्ता है। फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे लगभग रात के 1 या 2 बजे ट्रिप मार रहे थे, मतलब हम कुछ दोस्त ही थे। और तो इस तरीके से ये रास्ता जाता था, बहुत अंधेरा था, लगभग 100-150 मीटर का रास्ता होगा। फिर उसके बाद ये वाला दृश्य देखने के लिए मिलता है। बहुत ही शांति और सुकून भरा ये साइट है, यहाँ पे आमतौर पे स्टूडेंट नाइट आउट के लिए आते हैं, गॉसिप्स के लिए आते हैं। बहुत ही फेवरेट प्लेस है मेरा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही शांत रहता है। ये नाइट का 2 बजे का टाइम आई थिंक, और हम लोग घूम रहे थे 2-4 जने। इस तरीके से कुछ स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए लैपटॉप वगैरह चला रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अपनी एक्टिविटी का। साइकिल्स भी खड़ी हुई थी। नाइट के 2 बज रहे हैं क्योंकि अगले दिन संडे था। ये मतलब दीपावली के फ़ोटो हैं क्लॉक टावर के पास। ये वही बिल्डिंग है जो मतलब काफ़ी अच्छा दृश्य रहता है यहाँ का देखने लायक। ये एरोप्लेन खड़ा हुआ है उसी बिल्डिंग के सामने, जो आईआईटी केजीपी की ओल्ड बिल्डिंग है, एरोप्लेन है। और ये ट्रेन खड़ी हुई है, अंग्रेज़ों के ज़माने की जो इंजन है उसका ट्रेन का, वो खड़ा हुआ है। मतलब जो कोई भी स्टूडेंट पहली बार आईआईटी केजीपी में जाता है या फिर फर्स्ट ईयर होती है, वो यहाँ पे अपना फ़ोटो ज़रूर लेता है, और इसका फ़ोटो ज़रूर लेता है एरोप्लेन और ट्रेन का।
यहाँ पे देखते हैं ये जिम खाना स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। यहाँ पे कुछ मतलब साइंस के स्टूडेंट, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो कुछ कंपटीशन वगैरह यहाँ पे हो रही थी अंडे वाली, अंडे गिराने वाले, अंडा ना फूटे। और ये मेरा फर्स्ट ईयर का रूम था। टेबल पड़ी हुई थी, भगवान की मूर्ति, और मैंने कुछ विराट कोहली के फ़ोटोज़ भी लगा लिए थे। इस तरीके से ये टेबल थी मेरी, लेकिन बेड इधर साइड में लगा हुआ है। बाद में ये फ़ोटो निकाल दिए गए मेरे द्वारा ही। और ये जो सामने वाला हॉल है वो है मदन मोहन मालवीय, LBS के सामने वाला। तो बहुत अच्छा है, ये भी डबल सीटर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। और ये हमारा मेस था, जिसमें तो ये स्टूडेंट है जो खा रहे हैं खाना। और ये जो ITKGP का मेन गेट है उसका ये दृश्य है। और ये है मैस पूरा। यहाँ पे मतलब बहुत स्टूडेंट आते हैं। हमारे LBS का मैस इंडिविजुअल मैस होते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। तो उसी तरीके से ये इंडिविजुअल मैस है। इस तरीके से कुछ मैस का दृश्य है। और ये जो हमारा हॉस्टल है ना, उसकी लाइब्रेरी है। इधर डेस्क पड़ी हुई है और इधर भी डेस्क पड़ी हुई हैं। हॉस्टल छोटी सी लाइब्रेरी है, लेकिन है अच्छी है, किताबें या बुक्स रखी हुई हैं। और AC भी लगी हुई है। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो ये भी भर जाती है, फिर हमें सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए जाना पड़ता है। यानी कि हर हॉस्टल में अपनी अपनी एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी होती है। और ये एक एग्रीकल्चर फील्ड कह सकते हैं, फिर जिधर मतलब वेजिटेशंस और गार्डन्स हैं, उधर का ये सीन है KGP में। मतलब हर तरफ गार्डन्स, पेड़ पौधे तो मिल ही जाएंगे, जिसकी अच्छी तरीके से मेंटेनेंस की जाती है। और एक फेवरेट स्पॉट भी कह सकते हैं मेरा, जहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स अच्छे से मतलब हम लोग करते थे। बहुत बढ़िया है ये। और मेन बिल्डिंग है ये KGP, इसके सामने मतलब हमने फ़ोटो खिंचाया था ऐसे जाके। जब कभी भी मूड बन जाता हम अपना फ़ोटो खिंचा लेते हैं इसके सामने जाके। और ये हिजली रेलवे स्टेशन है, जो ITKGP के पास ही है। जनरली मैं मतलब ITKGP से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, पैदल भी निकल जाते हैं हम। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम यहाँ पे कभी कभी टहलने के लिए आ जाते हैं शाम के टाइम पे। तो क्योंकि मेरा फेवरेट स्पॉट ये इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ से जनरली अपनी ट्रेन पकड़ता हूँ, सीधी घर के लिए मिल जाती है यहाँ से। तो ज़्यादा मतलब कोलकाता, हावड़ा या खड़गपुर नहीं जाना पड़ता है, हिजली है, वहीं से हम अपनी ट्रेन सीधी पकड़ लेते हैं। और ये IIT का मेन गेट है। जब हम एंट्री मारते तब सबसे अच्छा IIT का मेन गेट खड़गपुर का ही लगता है मुझे, तो जितनी भी IIT अब तक देखी हैं मैंने। और ये हमारी मैम है, फेवरेट मैम। इनके साथ मतलब चाय वगैरह कुछ हुई थी, इन्होंने कहा था चलो हम चाय पिलाते हैं आपको। बहुत अच्छी मैम है ये, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। और ये है ऑडिटोरियम, कालिदास ऑडिटोरियम, जहाँ पे गेस्ट लेक्चर वगैरह होते हैं या फिर कोई इवेंट होता है वो होता है। बहुत बड़ा ये ऑडिटोरियम है। इस तरीके से मतलब लोग बैठे हुए होते हैं पूरे ऑडिटोरियम में। और ये स्प्रिंग फेस्ट के टाइम की कुछ तस्वीरें हैं, जो मतलब स्प्रिंग फेस्ट चल रहा था, कल्चरल फेस्ट होता है IIT का, वो मैंने बताया था आपको। इस तरीके से मतलब मेन गेट के सामने ये लग जाता है, वेलकम टू स्प्रिंग फेस्ट। तो ये कुछ दृश्य हैं। और मतलब जो नाइट वगैरह होती है, जो सिंगर आते हैं फेस्ट के टाइम पे, वो कुछ इस तरीके से थोड़े दृश्य रहते हैं। मतलब सब लोग जाके इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ये परफॉर्मेंस वगैरह चल रहा था, कोई सिंगर यहाँ पे आया था, नाम नहीं याद है लेकिन मेरे को। लेकिन इस तरीके से स्टेज को सजा दिया जाता है, डेकोरेट कर दिया जाता है, और हम एक तरीके से एंजॉय करते हैं। ये देखिए कुछ दृश्य हैं अच्छे अच्छे, ये फेस्ट के टाइम के दृश्य हैं। और ये जनरली संडे वाला आई थिंक खाना होता है। संडे वाले दिन ये हमारे मेस में मिलता था। पनीर है, पुलाव है, एक रसगुल्ला है, आई थिंक अंडा भी है, और रायता है। ये भोजन था हमारा। और ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पे मतलब ये फर्स्ट हॉल ही है, बहुत बड़ी है, एशियाज़ लार्जेस्ट लाइब्रेरी भी मानी जाती है, वन ऑफ लार्जेस्ट लाइब्रेरी। तो नॉर्मली मैं यहीं पे आके पढ़ाई करता था एग्ज़ाम के टाइम पे। और मतलब बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे। ये तो इस जगह बैठता था जहाँ पे केवल फ़ैन ही फ़ैन चलते थे, बाकी AC भी लगी हुई है पूरी लाइब्रेरी में, और कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, बुक्स भी रखी हुई हैं। ये क्लासरूम है हमारी नॉर्मली। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो एग्रीकल्चर्स की जो फील्ड्स हैं, तो इनमें मतलब खेती की जा रही है, वो उसका दृश्य है पूरा। और ये सामने जो बिल्डिंग्स हैं वो बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी की हैं, डिपार्टमेंट है अलग से, उनकी बिल्डिंग्स हैं कुछ। और ये नालंदा जो क्लासेस कॉम्प्लेक्स है हमारा, यहाँ पे जब वो मतलब क्लास लेने के लिए आते हैं, तो ये वहाँ का जो मेन गेट है उसके सामने का फ़ोटो है मेरा। और ये है लाइब्रेरी, जो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, मतलब फर्स्ट हॉल है, जनरली यहाँ पे हम बैठते हैं। और ये हेलीपैड, फिर से मतलब दोबारा जब हम हेलीपैड घूमने आए थे, मतलब कुल मिला के जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है
तो हेलीपैड के लिए घूमना मतलब हमारे लिए एक क्या बोलेंगे, फैंटास्टिक टाइम स्पेंड होता है। यह हेलीपैड है, वहाँ पे हमने साइकिल अपनी ऐसी खड़ी की हुई थी। और ये क्लासरूम्स इस तरीके से होते हैं IIT खड़गपुर के। देखिए पूरी तरीके से क्लासरूम लिया गया है, क्लासरूम का फ़ोटो और क्लास स्टार्ट होने से पहले का फ़ोटो। ये है नालंदा क्लासेस कॉम्प्लेक्स, जो हमको बता रहे थे बाहर से कुछ इस तरीके से देखने में आता है। ये सीढ़ियों वाला रास्ता है कुछ, इधर से सीढ़ियाँ भी हैं, लिफ्ट भी लगी हुई है इसमें। और ये पूरी बिल्डिंग्स है, इसमें बड़ी बड़ी क्लास रूम्स हैं जहाँ पे मतलब BTech MTech MSc PhD सब लोगों की क्लासेस लगती हैं, जिनकी भी लगनी होती हैं। ये है कुछ बाहर के दृश्य नालंदा के। ये अंदर का दृश्य नालंदा का क्लासेस का। और ये मतलब KGP की जो सड़कें हैं, शाम के टाइम होता है इस तरीके से कुछ सुंदर सी नज़र आती हैं, एकदम क्लीन है, साफ़ सफाई पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है इनका। ये वही है क्लॉक टावर, फेवरेट स्पॉट ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही मतलब डेकोरेटेड लगता है, अच्छा लगता है देखने में। जब कभी भी मतलब कोई भी इसे देखता है किसी भी टाइम पे। ये होली के कुछ दृश्य हैं जो मतलब DJ लगा के या फिर गानों पे हम लोग झूमते हैं। तो यहाँ पे पानी वगैरह ऊपर से खोल दिया गया था और हम जस्ट डांस कर रहे थे और होली मना रहे थे दोस्तों के साथ। ये देखिए, ये जब क्या GC बोलते हैं, GC स्पोर्ट्स होते हैं ना, तो जनरल चैम्पियनशिप जो हॉल्स के बीच होती हैं, इंटर हॉल कंपटीशन बोल सकते हैं, तो इतनी भीड़ लगती है अपने अपने हॉल को सपोर्ट करने के लिए। देखिए किस तरीके से ये वाला दृश्य है। और ये हॉलीडे सेलिब्रेशन के टाइम पे है, जब मतलब जो इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के और बहुत से जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके, तो उस टाइम पे अलग अलग हॉल में हॉलीडे सेलिब्रेशन होता है। नॉर्मली मतलब जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो वोट मांगने के लिए जाते हैं, और बाकी जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपने रूम पे इनवाइट करते हैं, कुछ खिलाते हैं पिलाते हैं एक प्रकार से, और मतलब सेलिब्रेशन चलता है। और ये हमारे क्लासरूम का दृश्य जहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है। और ये हॉलीडे सेलिब्रेशन था, PhD वाले ये जो सर हैं नवोदय से, तो इनसे हम लोग मिलने गए थे। इन्होंने हमें इनवाइट किया था हॉलीडे सेलिब्रेशन पे। इनका जो हॉल था वो आई थिंक VSRC था, तो उन लोगों ने नवोदय वाले ग्रुप में मैसेज डाल के उन्होंने इन्वाइट किया था, तो इस तरीके से हम इनसे मिलने आए थे। तो इन्होंने हमें बहुत कुछ खिलाया पिलाया था। ये देखिए खिलाने पिलाने की चीज़ें रखी हैं। और ये है IIT KGP का जंगल, जहाँ पे मतलब हम सब लोग घूमने गए थे। बहुत अच्छा है, घना जंगल है, फ़ोटो भी लिया एक। KGP में जंगल भी है, सब कुछ है। और ये हमारे लास्ट टाइम के, जब हमारा सेमेस्टर ख़त्म हुआ था तब के ये फ़ोटो आई थिंक। पूरा एक ग्रुप फ़ोटो अच्छे से दिख नहीं रहा है, पूरा ये बैच है हमारा उनका। और ये कुछ लड़के हैं, उनके साथ हमारा ये बैच का फ़ोटो है लास्ट टाइम पे, जब हमारी फर्स्ट ईयर ये ख़त्म हो गई तब का। इस तरीके से मतलब हमारी फर्स्ट ईयर एंड हुई है। और कुछ लड़के हैं जो अभी तक पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन हम लोगों ने इतने ही लोगों ने जाके फ़ोटो खिंचा दिया। ये मेन बिल्डिंग के सामने का लास्ट टाइम का फ़ोटो है। और इस तरीके से ये मेन बिल्डिंग के अलग अलग नज़ारे होते हैं, मतलब कलर चेंजिंग जो लाइटिंग होती है वो होती रहती है नाइट के टाइम पे अल्टरनेटिवली। तो इस तरीके से कुछ फ़ोटो हैं। और ये ओपन एयर थिएटर है, ऑडिटोरियम है ये भी एक। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्रिकेट का मैदान है बहुत बड़ा। यहाँ पे छोटा सा फ़ोटो लिया है मैंने, देखो नहीं। और अब हम लास्ट में बात करते हैं कि जो IIT KGP में जो फीस स्ट्रक्चर है BSc B.Ed प्रोग्राम का, वो 2024-25 का है ये BSc B.Ed प्रोग्राम का। तो इसमें ये फ़ीस है कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्यूशन फ़ीस 3000 है जनरल EWS OBS के लिए। SC ST कोई मतलब ट्यूशन फ़ीस नहीं लगती है। और यही ट्यूशन फ़ीस हमारी 3 से 4 हज़ार के लिए वेरी करती है। और यही मतलब जो BTech वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख हो जाती है ट्यूशन फ़ीस, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो वहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा जो कोर्स है वो BSc B.Ed है, तो इसमें इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तो यही मतलब कम रखी गई है। बाकी जो अलग अलग फ़ीस है, मेडिकल फ़ीस, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ीस, मॉडर्नाइजेशन फ़ीस, ये सब BTech वाले स्टूडेंट की तरह ही हम पे लगती है। बिल्कुल सेम यही उनका फ़ीस डिवाइडेशन होता है। वैसे ही हमारा एग्ज़ाम फ़ीस 500 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 400 रुपये, जिमखाना 600, लाइब्रेरी, क्वेश्चन मनी, डिपॉजिट, ये सब अलग अलग जो इसका सर्कुलर है उसमें दिखाया गया है। तो ये फ़ीस है। और टोटल मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की थी हमारी वो 60,000 थी। और जो SC ST में है
उनकी 56,000 कुछ 750 थी और हमारे 59,750 फर्स्ट सेमेस्टर के लगे हुए थे। तो फीस है जो वेरी कर सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है पर सेमेस्टर। तो एक सेमेस्टर में 60,000 देने के बाद फिर जो फीस हो जाती है वो लगभग 45 से 48,000 वेरी करती है बस। और फिर हाँ, जो आगे जितने भी सेमेस्टर होने वाले हैं वो 50,000 तक ही रहेगी। 60,000 फिर आपसे कोई भी सेमेस्टर में फ़ीस नहीं ली जाएगी। और तकरीबन जो 1 साल का खर्चा है वो 1 लाख रहता है, क्योंकि ये 60,000 हो गया और बाकी 45,000 सेकंड सेमेस्टर में लगी थी मेरी फ़ीस। तो और बाकी जो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में उनमें 48 पर सेमेस्टर की हो जाएगी। तो 48 96,000 लगभग ऑलमोस्ट 1 लाख फ़ीस वेरी करेगी। ये कुछ दृश्य थे, जो सीन्स थे जो हमने वहाँ पे पर्टिकुलरली जाके फील किए हैं और जो सीन हमने खींचे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे शेयर करके ये हम सबको। और आपको और भी किसी चीज़ का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और जुड़े रहिए इस चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे एक रियल IITian वाली फील दी जाएगी। और हम आपका स्वागत करते हैं, जो कोई भी NCT एस्पिरेंट है इस बार के जो आना चाहते हैं KGP में, उनका स्वागत है। क्योंकि जो ये फर्स्ट ईयर था वो बहुत ही कम समय में एकदम से गुजर गया ऐसा लगता है। और मेमोरीज हमने बनाई हैं, फ़ोटोज़ खींचे हैं, कोई भी ऐसा मतलब मोमेंट नहीं रह जाने दिया जिसकी हमने फ़ोटो नहीं ली है। ये तो बहुत कम फ़ोटो है इन स्लाइड में, 80 फ़ोटो लगाए थे मैंने, लेकिन ये फिर भी कम है। बहुत सारे फ़ोटो खींचे हमने, चिल किया है, पार्टिसिपेशन किया है, हर जगह मतलब इन्जॉय किया है कुल मिला के। तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए, और फॉलो कीजिए। और आप भी IIT में पढ़िए, क्योंकि IIT ही होती है। So thank you very much to listen to me, and hope we will be meet in the next video with new topics. And if you have any queries, you can comment and tell me your suggestion, and you can ask your doubt. Thank you very much.